हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में डीकम्पोजिशंस की बात की थी, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन हमें क्यों नीड थी? क्योंकि टेबल्स में डेटा रिडंडेंसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मतलब प्रॉब्लम्स थी, सस्पिशियस टपल्स की प्रॉब्लम्स थी। अगर हम उनको ज्वाइन कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी, डेटास ज़्यादा आ जा रहे थे, ऐसी दिक्कतें थी। तो इसके लिए हमें डीकम्पोज करना पड़ा था। तो अब हम डीकम्पोजिशन में हम क्या पढ़ते थे? 2NF मतलब नॉर्मल फॉर्म्स पढ़े थे। तो नॉर्मल फॉर्म में 2NF, 3NF, BCNF हमने देखा था। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम पहले हमारे पास जो जनरलाइज टेबल है, अगर उसको हमें डीकम्पोज करना है तो पहला डीकम्पोजिशन हम देख रहे हैं 2NF डीकम्पोजिशन, ठीक है। क्यों इसकी नीड पड़ी थी, क्या ज़रूरत थी, हमने डीकम्पोजिशन में बात कर ली है। तो अब हम पहला देखते हैं 2NF डीकम्पोजिशन होता कैसे है। क्या है ये 2NF डीकम्पोजिशन? कि आपको एक टेबल के फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, देन आपसे कहेगा कि आप इसको 2NF में डीकम्पोज करो। इसका मतलब क्या है कि वो जो आपको क्वेश्चन दिया है पर्टिकुलर, वो कहीं ना कहीं 2NF में है नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको उस रिलेशन को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिससे वो सारे रिलेशन 2NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने लगे। 2NF की प्रॉपर्टी क्या थी? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसका एक स्टेप होता है कि कैसे आप चेक करते हो, ठीक है। तो मैं एक एक स्टेप दिखाता हूँ। पहले जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए गेट में, तो आपको क्या करना है? पहले हमेशा फाइंड मिनिमल कवर निकालना होगा। मिनिमल कवर, कैनोनिकल फॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके स्टेप्स करोगे, देन आपको एक प्रॉपर शॉर्ट में फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल जाएगी जो उसकी मिनिमल होगी, ठीक है। आफ्टर दैट जब वो मिल जाए तो आपको क्या निकालना है? उस रिलेशन की कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैंडिडेट फाइंड आउट करने के बाद डिजाइन अ न्यू रिलेशन फॉर एवरी पार्शियल। जहाँ पर भी वो कंडीशन फेल हो रही होगी, जहाँ पर भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हर बार जहाँ पे एग्जिस्ट करिए उसके साथ एक नया रिलेशन बनाओ, ठीक है, ताकि जो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी है हम उसको कैंसिल आउट कर सकें, ताकि वो 2NF में डीकम्पोज हो सके। और अगर कैंडिडेट की प्रिजर्व हो जाती है कहीं, तब तो उसका रिलेशन बनाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर प्रिजर्व नहीं हुई तो फिर हम उस कैंडिडेट की के साथ भी एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी एल्गोरिथम मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हमारे पास, SSN नंबर है, F नेम है, L नेम है, P नंबर है, P नेम है और आवर्स हैं, ठीक है। तो अब एक रिलेशन हमें दे रखा है। पहला स्टेप क्या कहता है? फाइंड मिनिमल कवर। मिनिमल कवर के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, मैं इसकी लिंक डलवा दूंगा नीचे। आप एक बार अगर नहीं देखा है तो विजिट कर लीजिएगा इस पर, ठीक है। तो अगर इसका हम देखने की कोशिश करें मिनिमल कवर, तो फर्स्ट स्टेप, मिनिमल कवर क्या कहता था? पहले इस रिलेशन को राइट हैंड साइड के एक एक एट्रीब्यूट में डीकम्पोज कर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कभी भी डीकम्पोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कहता था? राइट हैंड साइड को ब्रेक करके लिखो, लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या कहता था? चेक करो कहीं एक एट्रीब्यूट ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करता जो इसको अकेला ही डिराइव कर पाए, जिसको हम क्या कहते थे? एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो चेक करते हैं, अगर हम SSN क्या P नंबर को कहीं डिराइव कर पा रहा है? P नंबर कहीं पे भी राइट हैंड साइड में है नहीं। क्या P नंबर SSN को कहीं डिराइव कर पा रहा है? P नंबर लास्ट नेम को कर पा रहा है, SSN को नहीं कर पा रहा। तो मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप देख लिया। सेकंड स्टेप होता था अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उसको हटा दो, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता था? एक्सट्रोनियस चेक करते थे। मिनिमल कवर का बता रहा हूँ, वो आपको याद होना चाहिए। देन फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे? फोर्थ स्टेप में हम करते थे कि इसको छुपाओ और SSN के इसके लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर लो, SSN का क्लोजर लो। तो क्या आएगा? इसको छुपा के SSN का अगर क्लोजर लेते हैं तो L नेम आएगा, ठीक है। L नेम आ गया। देन क्या फर्स्ट नेम कहीं और पे है? सिर्फ SSN और L नेम को ही ये डिराइव कर पा रहा है, और किसी चीज़ को कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा, नहीं। SSN P नंबर मिलकर आवर्स कर रहे हैं, तो SSN का फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट है। देन इसी तरह इसको छुपाओ, फिर SSN का लो क्लोजर, तो SSN फर्स्ट नेम को कर पा रहा है और खुद SSN को कर पा रहा है, ठीक है। क्या किसी और को कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। P नंबर का लो,
इसको छोड़ के बाकी सबसे लेंगे तो पी नंबर सिर्फ अपने आप को डिराइव कर पा रहा है, और किसी को कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। तो मतलब पी नंबर पी नेम को भी कर पा रहा नहीं, पी नंबर सिर्फ अपने आप को कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो छुपाएंगे ना हम, ठीक है। तो पी नंबर और किसी को कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन अब इसका क्लोजर लो, SSN और P नंबर, इसको छुपा के, ठीक है। तो क्या आएगा क्लोजर? SSN से F नेम जनरेट हो जा रहा है, SSN से लास्ट नेम जनरेट हो पा रहा है, P नंबर से P नेम जनरेट हो पा रहा है, और P नंबर और SSN तो अपने आप हो ही जाएंगे। लेकिन क्या जनरेट नहीं हो पाया? क्या आवर्स कहीं से जनरेट हो पाया? नहीं हो पाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या कहता है? अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनको मिनिमल में लिख दो। बस ये पहला स्टेप हमने कवर कर लिया, मिनिमल कवर, ठीक है। तो हमारा मिनिमल कवर क्या आया? तो ये हमारा मिनिमल कवर बना। अब इसको पांचवा स्टेप कहता था, अगर आपसे क्वेश्चन में से मिनिमल कवर पूछा तो आपको हो सकता है ऐसे दे गेट में, या फिर कैसे दे सकता है? SSN F नेम कॉमा L नेम दे सकता है, P नंबर P नेम, SSN P नंबर आवर्स। ये पहले से ही मिनिमल कवर में था, ठीक है। तो हमने ये चेक कर लिया। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम हमेशा जो भी क्वेश्चन लेंगे वो मिनिमल कवर में ही होगा आपको हमेशा, लेकिन गेट में जब भी आप करो तो आपको पहले चेक करना होगा कि ये मिनिमल कवर में है या नहीं, ठीक है। सेकंड, फाइंड ऑल द कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन। कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं इसकी। तो कैंडिडेट की देखो, F नेम है राइट हैंड साइड में, L नेम है राइट हैंड साइड में, P नेम है राइट हैंड साइड में, आवर्स है राइट हैंड साइड में। क्या नहीं है? P नंबर है? नहीं है। तो P नंबर और SSN मिलकर ही कैंडिडेट की बन रहे होंगे। ये डायरेक्ट तरीका है देखने का। राइट हैंड साइड में जो नहीं है वो गारंटीड ही किस में आएगा? कैंडिडेट की में आएगा। तो कैंडिडेट की क्या बनी? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप, कैंडिडेट की क्या हुई हमारी? चेक कर लो अगर करना है। देखो SSN से F नेम जनरेट हो जा रहा है, L नेम जनरेट हो जा रहा है, SN से SSN खुद जनरेट हो ही जाएगा, P नंबर से P नेम जनरेट हो जा रहा है, और दोनों से आवर्स जनरेट हो जा रहा है, सारे एट्रीब्यूट जनरेट कर ले रहा है। तो सेकेंड स्टेप भी हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड स्टेप चेक करते हैं आप। डिजाइन अ न्यू रिलेशन फॉर एवरी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और मैंने आपको 2NF जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे थे तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना बताया था। कैसे चेक करते थे? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट एंड राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए था? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ये है तो फिर वो क्या है? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिखते थे ना, प्राइम एट्रीब्यूट टेंस टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ऐसी चीज़ अगर नहीं है तो वो 2NF में है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो वो 2NF में नहीं है। अब हमें ये चेक करना है। तो हम अगर इसका प्राइम एट्रीब्यूट लिखें तो क्या होगा? प्राइम एट्रीब्यूट हमने लिखा था अगर दो कीज क्या हैं? दो हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों कंबाइन करके की हैं, ठीक है। तो इनको ब्रेक करके प्राइम एट्रीब्यूट ही तो बनेगा। अगर एक ही होती तो क्या प्राइम एट्रीब्यूट होता? नहीं होता। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता? नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो? SSN और P नंबर दो क्या बने? इसको ऐसे नहीं लिखकर अगर ब्रैकेट लगा देता हूँ ना, आपको कन्फ्यूज़न होगी। ये दोनों ही हमारी की हैं, ठीक है। ये हो गया। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालो। इसके अलावा जितने बचे वो क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्या क्या? F नेम, L नेम, P नेम और HRS, ठीक है। ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। अब चेक करते पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखो हाफ ऑफ द की है, प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ है। F नेम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। इसमें चेक करो, हाफ ऑफ द की है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। P नंबर हाफ ऑफ द की है, हाँ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर तो पूरी की ही आ गई, तो हमने क्या कहा था? क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ पे तो पूरी की ही है ना, तो फिर ये तो 2NF में है। कहाँ पे दिक्कत आई? ये नहीं है।
तो जो नहीं है उसका क्या करोगे आप? लास्ट स्टेप, मेक अ न्यू रिलेशन विथ कैंडिडेट की एंड ऑल्सो इंक्लूड एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट की। ठीक है, ठीक है। इसी में एक और स्टेप है, डिजाइन अ न्यू रिलेशन फॉर एवरी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जहां पे भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है उनके लिए एक नया रिलेशन बनाओ। तो देखो R1 एक रिलेशन बनेगा, लेकिन देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या दो रिलेशन बनाने की जरूरत है? नहीं। तो क्या लिखो, SSN F नेम और L नेम। ठीक है, एक रिलेशन ये बनेगा। दूसरा देखो यहां पे भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी थी और लेफ्ट हैंड साइड में P नंबर था, इसमें क्या आ जाएगा? P नेम आ जाएगा। ये रिलेशन 2 हो गया। अब ये बताओ इन दोनों में से कहीं पे भी कैंडिडेट की जो थी हमारी वो परसिस्ट की है क्या? दोनों मिलकर कैंडिडेट की उस पूरे रिलेशन की बन रही थी, क्या परसिस्ट की इन दोनों में से किसी में भी? नहीं की। तो एक रिलेशन और बनाना पड़ेगा R3 जिसमें ये दोनों की होंगी। क्या है? SSN और P नंबर। ठीक है, अब इन दोनों से कुछ जनरेट हो रहा था। हाँ, क्या जनरेट हो रहा था? HRS। तो यहाँ पे एक और आ जाएगा HRS। ये 3 रिलेशन बना दोगे तो आपकी टेबल 2NF में डीकम्पोज हो गई। ये था 2NF डीकम्पोजिशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आप कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, फिर मैं करता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो देखो A टेंस टू B है, C टेंस टू D है, ये ऑलरेडी मिनिमल कवर में है। अब मैं मिनिमल कवर की चीज़ें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही आपको सॉल्व करना सिखा दिया 2-3 एग्जांपल लेकर, आप उस वीडियो को प्रेफर कर लेना। ठीक है, देन मैं इसको ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि मिनिमल कवर में पहले से ही है। ठीक है, तो आपको क्या पहले करना है? फाइंड ऑल द कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन। तो इसकी कैंडिडेट की क्या होगी? अगर मैं लिखूँ सेकेंड स्टेप अगर पहले करूँ तो क्या होगी जाएगी कैंडिडेट की? A से B डिराइव हो रहा है, C से D डिराइव हो रहा है, B और D आ रहे हैं, मतलब A और C कहीं ना कहीं कैंडिडेट की बन रही होगी। तो क्या हो जाएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। A होगा, C होगा और A से B हो जाएगी डिराइव, C से D हो जाएगी डिराइव। ठीक है, AC हमारी कैंडिडेट की हो गई। देन क्या कहता था? डिज़ाइन ना। अब देखो पहले पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करो। तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? A और C। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे? B और D। ठीक है, अब हाफ ऑफ द की डिराइव कर पा रही है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, मतलब यहाँ पे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। हाफ ऑफ द की डिराइव कर पा रही है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो इसका रिलेशन नॉर्मली दिख रहा है आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीधा आप आंसर लिखते हैं हम। एक रिलेशन बनेगा A और B का, एक रिलेशन बनेगा C और D का। ठीक है, डिजाइन अ न्यू रिलेशन फॉर एवरी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये स्टेप पूरा हो गया। देन देखो क्या कैंडिडेट की प्रिजर्व कहीं कर रही है? नहीं कर रही। A और C मिलकर कैंडिडेट की थे ना, तो एक रिलेशन और बनेगा A और C का, और A और C कुछ डिराइव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो बस ये 3 रिलेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये 4 स्टेप की एल्गोरिथम होती है। समझ में आया ना? ये लास्ट वाला यही लिखा हुआ है, मेक अ न्यू रिलेशन विद कैंडिडेट की एंड ऑल्सो इंक्लूड एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट की। लेकिन क्या कोई कैंडिडेट की पे डिपेंड कर रहा था? यहाँ पे नहीं कर रहा था, इसलिए हम सिर्फ कैंडिडेट की लिखकर छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब ये एक अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्रीब्यूट्स हमारे पास। ठीक है, इसके कैंडिडेट की चेक करना है। ठीक है, तो अब आपको कैंडिडेट की मैंने पढ़ा रखा है, तो आपको स्पीड आनी चाहिए। कैंडिडेट की आपको देखकर पता चलना चाहिए क्या होगी इसकी कैंडिडेट की। ठीक है, तो कैसे देखते हैं? राइट हैंड साइड में देखो, C है, E है, F है, E है, F है, G H है, G H है, I है, J है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? ये सब हैं। A B और D नहीं है, कहीं ना कहीं यही कैंडिडेट की बन रहे होंगे। तो हमेशा याद रखो जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है तो पहले उन्हीं को चेक करो, हो सकता है वही कैंडिडेट की बन जाए आपकी। ठीक है, तो क्या बनेगा? A B और D। चेक करते हैं इसको। A B D खुद तो डिराइव करेंगे ही। A B से C डिराइव हो जा रहा है, B D मिलकर किसको कर पा रहे हैं? E और F को कर पा रहे हैं। ये इसका मिनिमल कवर चेक करना, ये ऑलरेडी मिनिमल में है। ठीक है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टेप आप खुद चेक कर लेना अगर आपको लगता है ये मिनिमल कवर में नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये मिनिमल कवर में पहले से ही है, आप चेक कर लेना इसको। आप एक बार लेक्चर देख लेना, अगर आपको नहीं आता देन आप चेक करके देखना। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि F A D से क्या डिराइव हो पा रहा है? G डिराइव हो पा रहा है।
ए बी सी से सी हो गया था, बी डी से ई एफ हो गया, ए डी से जी और एच हो गया, और ए से आई भी हो जा रहा है, और एच आ चुका है, एच से जे हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारी यही क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और कैंडिडेट की हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई भी आप की बनाओगे तो वो क्या बन जाएगी, सुपर की बन जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखा है आपको सुपर की में। ठीक है, तो अगर आपको की का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप की पहले देखिएगा। ठीक है, देन ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है, कैंडिडेट की हमने निकाल ली। तीसरा स्टेप देखो, पहले निकालो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ है। तो इसमें पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, ए बी और डी है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लिखो, इसके अलावा सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, सी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, अब चेक करते हैं, ए बी प्राइम एट्रीब्यूट, हाफ ऑफ द की है ना ए बी से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है, मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। बी डी हाफ ऑफ द की है, मतलब प्राइम एट्रीब्यूटों से मिलकर क्या डिराइव हो रहा है, ई और एफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। ए डी भी प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, की नहीं है लेकिन, और ए डी से जी एच डिराइव हो रहा है, ये भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ए और आई, ए से प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। एच से जे क्या पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है? नहीं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है, मतलब ये 2NF में है। ठीक है, अब डिजाइन अ न्यू रिलेशन फॉर एवरी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जहां जहां पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है वहां पे एक रिलेशन बनाना। तो क्या था, डिजाइन अ न्यू रिलेशन फॉर एवरी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। कर देते हैं। तो पहली पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए R1 क्या बनेगा, ए बी और सी। ठीक है, अब ए बी और सी। ठीक है, देन R2 क्या बनेगा, बी डी ई और एफ। R3 क्या बनेगा, ए डी जी और एच। ठीक है, और R4 क्या बनेगा, ए और आई। ठीक है, ए और आई बन गया। ठीक है, और आपका R4 बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहीं पे भी कैंडिडेट की प्रिजर्व की नहीं की, तो R4 R5 रिलेशन क्या बनेगा, ए बी और डी। ठीक है, लेकिन अभी एक रिलेशन बच गया हमारा, H टेंस टू J। ये कहाँ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो H टेंस टू J, H कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ए डी H को डिफाइन कर पा रहा है, H J को डिफाइन कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ए डी ही तो क्या बना, इसका की बनी। तो ए डी वाले रिलेशन में H कॉमा J भी आ जाएगा। तो हमेशा आपको चेक करना है कि कहाँ पर ये की बन रहा है किसी का। ठीक है, वो चेक कर लो और वहाँ पे डाल दो, तो आपके पास ये 4-5 रिलेशन बनेंगे। इसका आंसर 5 रिलेशन में ब्रेक होगा। तो आपसे गेट में क्या पूछेगा कि आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन, आपसे कहेगा डिकम्पोज करो 2NF में और बताओ कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस में डिकम्पोज हो जाएगा। तो कितने में होगा ये, 5 में होगा। ठीक है, तो ये आंसर था इसका। अब हम इसके बाद देखते हैं 3NF डिकम्पोजिशन। ठीक है, 3NF डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो देखो इसमें भी कुछ स्टेप सेम है। पहला, हमेशा आप मिनिमल कवर निकालोगे, ये स्टेप सब में सेम है, 2NF 3NF BCNF, ये 2 स्टेप हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, फिर कैंडिडेट की निकालोगे। अब इसमें क्या चेक कर रहे थे हम 2NF में, 2NF की प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे। हम इसमें क्या चेक करेंगे, 3NF की प्रॉपर्टी क्या कहती है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड की हो या फिर राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो। अगर इन दोनों में से एक भी है तो वो 3NF में है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर नहीं है 3NF में तो मेक अ न्यू रिलेशन विद एट्रीब्यूट्स दैट हैव अ कॉमन लेफ्ट हैंड साइड। किसका कॉमन लेफ्ट हैंड साइड, वो वाला जो 3NF की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, और अगर कैंडिडेट की प्रिजर्व नहीं की तो एक नया रिलेशन, अगर प्रिजर्व कर गई तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, फोर्थ का मीनिंग ये है। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि हो सकता है किसी कोई आपको क्वेश्चन दे उसमें 2 या 3 कैंडिडेट की निकल आए, तो किसी एक कैंडिडेट को ही प्रिजर्व करना है। यहां पर एक और पॉइंट लिख लो, तो प्रिजर्व ओनली 1 कैंडिडेट की,
CK का मतलब क्या है, कैंडिडेट की। सिर्फ एक ही को प्रिजर्व करना है आपको, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि 3 कैंडिडेट की आ गई तो तीनों को प्रिजर्व करवाने निकल पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक को प्रिजर्व करवाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से हम समझते हैं, ठीक है। तो A टेंस टू B, A टेंस टू C, D टेंस टू E, ये आपको निकालना मैंने एक क्वेश्चन में सिखा दिया है, 2NF वाले में, मैं फिर से नहीं निकाल रहा, ठीक है। ये पहले से ही मिनिमल कवर में प्रेजेंट है, ठीक है। कैंडिडेट की निकालते हैं इसकी, सेकेंड स्टेप है कैंडिडेट की, कैसे निकलेगी। तो कैंडिडेट की निकालना आप तेजी से सीखो। BCE दिख रहा है यहाँ पे, BCE दिख रहा है तो आप पहले चेक करो AD को चेक किया, A जनरेट हो रहा है, D जनरेट हो रहा है, A से B जनरेट हो रहा है, A से C भी जनरेट हो जा रहा है, D से E जनरेट हो जा रहा है, C हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे ही जनरेट कर ले रहा है, मतलब AD हमारी कैंडिडेट की है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब देखते हैं AD हमारी की थी, और 3NF क्या कहता है, 3NF कहता है LHS की हो, और अगर ये की नहीं है तो RHS क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो इसका अगर प्राइम एट्रीब्यूट लिखें तो क्या होगा, A और D होगा। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लिखें तो क्या होगा, जो बचे वो सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्या बचे, B, C और E। तो अब देखो यहाँ पे LHS क्या की है, नहीं है। B क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है, मतलब ये 3NF की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसी तरह ये चेक करो, क्या ये की है, नहीं है। क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है, ये भी 3NF की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। क्या ये की है, नहीं है। ये क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है। तो ये चारों ही नहीं करते। तो फिर क्या लिखा है, मेक अ न्यू रिलेशन विथ एट्रीब्यूट्स दैट हैव अ कॉमन लेफ्ट हैंड साइड। कॉमन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो एक रिलेशन बनेगा A और कॉमन लेफ्ट हैंड साइड A का है, उसमें B और C डाल दो। तो इसमें क्या प्रिजर्व हो गया, A एज अ की प्रिजर्व हो गई इस रिलेशन में, ठीक है। अब A से B भी डिराइव हो पा रहा है, C भी डिराइव हो पा रहा है, ये 3NF में आ चुका। दूसरा रिलेशन फिर कॉमन में क्या है, D के साथ बना दो C और E का, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। देन एक रिलेशन और बनाओ, किसका, की प्रिजर्व करने का। क्यों की प्रिजर्व करनी पड़ी, अच्छा पहले चेक करो क्या कहीं की प्रिजर्व तो नहीं कर गई। AD कहीं भी नहीं आया, की प्रिजर्व नहीं की, तो की को प्रिजर्व कर देते हैं। प्रिजर्व करोगे तो क्या हो जाएगा, A और D। A और D से कुछ डिराइव हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये 3 रिलेशन बने, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 10 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी की निकालते हैं, ये भी मिनिमल कवर में ऑलरेडी है, ठीक है। आप चेक करना होगा तो आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हम पहला स्टेप करते हैं की निकालने का। तो की कैसे निकालोगे, CDE प्रिजर्व करते हैं, FGH I और J सारे प्रिजर्व कर रहे हैं, बस A B नहीं कर रहा। तो हो सकता है A B ही मेरी की हो, चेक करते हैं। A आ गया, B आ गया, A B से C आ गया, A से D और E आ गया, B से F आ गया, और F से G और H आ गए, ठीक है। और D से क्या आ गया, I और J आ गया, ठीक है। ये आ गया। देन अब चेक करो, तो और कोई क्या की बन सकती है, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, अगर A B का आप किसी में भी कॉम्बिनेशन करोगे तो वो क्या बन जाती है, सुपर की बन जाती है। तो मेरे पास की यही आई। प्राइम एट्रीब्यूट देखते हैं अब, प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बाकी जो बचे वो सारे ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में आ जाएंगे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब चेक करते हैं, प्रॉपर्टी क्या थी 3NF की, लेफ्ट हैंड साइड में की हो या फिर राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट हो। लेफ्ट हैंड साइड में की है, हाँ है, आगे तो चेक ही नहीं करना ना। लेफ्ट हैंड साइड में की है, नहीं। राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं, तो ये 3NF में नहीं है। B ये तो वैसे भी नहीं है, क्यों, ये की नहीं है, और इधर क्या है, ये प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये दोनों भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो हमें रिलेशन कौन कौन से बनाने पड़ेंगे, जो फॉलो नहीं किए। अब देखो क्या राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो पहला रिलेशन किसका बनेगा, ADE का, ठीक है। दूसरा रिलेशन किसका बनेगा, BF का। तीसरा रिलेशन किसका बनेगा, FGH का। फोर्थ रिलेशन किसका बनेगा, DIJ का। अगर मान लो इसमें कुछ कॉमन होता लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको हम एक ही रिलेशन में लिख देते, ठीक है। R5 क्या कहीं पे भी कैंडिडेट की प्रिजर्व की, क्या चेक करते हैं। A भी हमारी कैंडिडेट की थी, क्या यहाँ प्रिजर्व की, नहीं की, तो एक रिलेशन और बनाओ AB, और AB से कुछ डिराइव हो रहा है, हाँ हो रहा है, C, उसको यहाँ डाल दो, तो ये 5 रिलेशन बनेंगे, ठीक है। ये होता है 3NF डिकम्पोजिशन, ठीक है।
अब हमने 2NF डीकम्पोजिशन और 3NF डीकम्पोजिशन देख लिया। अब BCNF डीकम्पोजिशन करते हैं। तो इसमें भी 2 स्टेप मैंने कहा है, दोनों में सेम होते हैं, मिनिमल कवर और कैंडिडेट की। ठीक है, तीसरे में क्या होता है, मेक अ रिलेशन विद फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट सेटिस्फाइड द BCNF रूल। BCNF रूल क्या होता है, BCNF बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ये कहता है राइट हैंड साइड में हमें की ही चाहिए। अब वो कैंडिडेट की हो, सुपर की हो, प्राइमरी की हो, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन की ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ की चेक करेंगे। और अगर ये तो 3NF का ही है, अगर की प्रिजर्व करती है तो ठीक है, नया रिलेशन नहीं बनाएंगे। अगर प्रिजर्व नहीं करती तो हमें एक नया रिलेशन क्रिएट करना होगा। और सबसे आसान यही होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आप सीधा रिलेशन लिखो। इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो इसको, ये मिनिमल कवर में ऑलरेडी है, आप चेक कर लेना। ठीक है, मैंने एक करके दिखाया आपको 2NF में। ठीक है, मैं सेकेंड स्टेप कर रहा हूँ। अगर इसकी की लिखूँ तो की क्या होगी, C और B है। ठीक है, ए अकेला किसी चीज़ को डिराइव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। A B के साथ मिलकर डिराइव कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, A B C ये डिराइव हो पा रहे हैं। ठीक है, अब B की जगह हम किसी को रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ C को कर सकते हैं, AC। तो ये भी एक की है, A B और C। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट की आई, एक AB आई और एक AC आई। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करता है, देखो ये BCNF में है, हाँ क्योंकि ये एक की है तो ये BCNF में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या ये BCNF में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C है। AC होता तो वो की हो जाती, तो की नहीं है तो ये BCNF में नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, रिलेशन लिखो, इससे ABC सीधा आप रिलेशन लिख दो। अब इस रिलेशन को डिवाइड करो, जहाँ पे कैंडिडेट की मतलब BCNF की प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो रही है उसको हाथ मत लगाओ, जहाँ पे नहीं हो रही, C B को डिराइव कर रहा है, C B को डिराइव कर रहा है, B को काटो, एक नया रिलेशन बना दो, किससे, C और B का। ठीक है, बस ये 2 रिलेशन बनेंगे इसके। अब इसमें देखो क्या कैंडिडेट की प्रिजर्व है, हाँ पहले वाले में A और C आ रहे हैं, कैंडिडेट A की प्रिजर्व करानी होती है, प्रिजर्व है, 2 रिलेशन बनेंगे इसके, 2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका देखें तो इसमें भी कैंडिडेट की निकालो, पहले कैंडिडेट की निकालोगे तो BC, यहाँ E भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या प्रिजर्व है, BC और E। तो कैंडिडेट की क्या बन सकती है, AD बन सकती है। चेक करते हैं AD बनेगी क्या, A आ जाएगा, D आ जाएगा, A से B आ जाएगा और C आ जाएगा, D से E आ जाएगा, ABCD प्रिजर्व है। ठीक है, मतलब AD इसकी की है। और कोई की बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो अब AD मिला के बनाऊंगा तो वो सुपर की बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें BCNF चेक करते हैं, A B C D और E। इस साइड क्या कोई भी AD प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये सभी BCNF में नहीं है। तो आप एक एक को उठाओ, A टेंस टू B है, A से B डिराइव हो रहा है, B को हटाओ, एक रिलेशन बना दो AB का। A से C डिराइव हो रहा है, C को हटाओ, एक रिलेशन बना दो C का। फिर D से C डिराइव हो रहा है, D से C डिराइव हो रहा था लेकिन C पहले से हट चुका है, तो क्या इसको रिलेशन में लिखना है, नहीं लिखना। D से E डिराइव हो रहा है, D से E डिराइव हो रहा है, E को हटाओ, D और E का एक रिलेशन बना दो। अब देखो क्या कहीं पे की प्रिजर्व हो गई क्या, AD, हाँ पहले वाले में प्रिजर्व हो गई, तो फिर 4 रिलेशन आएंगे इसके। ये डिकम्पोज हो गया BCNF में। ठीक है, ये था आपका 3NF मतलब 2NF 3NF BCNF डीकम्पोजिशन। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस में डीकम्पोजिशन होगी, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं वो कभी, आप मिनिमल कवर तो शायद ही वो कभी गेट में देगा, ये आपको पहले से ही दिया रहेगा, आपको बस ये लगाना होगा। और अगर नहीं दे रहा तो मतलब वो बड़ा क्वेश्चन होगा, फिर अगर मिनिमल कवर भी निकालना पड़ गया और ये भी निकालना पड़ गया। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज़ और इसमें लिख लेना, अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें, ठीक है, हमारे पास A टेंस टू C तो प्रिजर्व हो गई यहाँ पे। ठीक है, C टेंस टू B भी यहाँ पे प्रिजर्व हो गई, लेकिन क्या AB टेंस टू C यहाँ पे प्रिजर्व हो पाई, BCNF में नहीं हो पाई। तो BCNF में एक नोट करके लिख लेना, ये नोट डायरेक्टली क्वेश्चन आपको कभी मिल सकता है। BCNF हमेशा लॉसलेस तो होगा, बट डिपेंडेंसी may or may not be preserved।
ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? क्योंकि देखो मैं टॉप टू डाउन आ रहा हूँ, कोई हो सकता है बॉटम टू अप जाने की कोशिश करे, तो बॉटम टू अप में पहले डी से ई को कैंसिल करेगा, डी से सी को कैंसिल कर देगा, ठीक है, फिर ए और सी यहाँ पे प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। मैं ऊपर से आ रहा था इसलिए ए के करस्पॉन्डिंग सी को कैंसिल किया, ठीक है, इसलिए हम ये गारंटी नहीं देते कि वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा। बट अगर 3NF है, 3NF डिकम्पोजिशन है, तो वो हमेशा ही लॉसलेस भी होगा और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा। तो ये 2 लाइन हमेशा याद रखना। 3NF का भी लिख देता हूँ। थ्री एन एफ डिकम्पोजिशन आपको गारंटी देता है कि वो हमेशा ही डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा और लॉसलेस होगा, बट ये क्या कहता है, ये सिर्फ लॉसलेस की गारंटी लेता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की नहीं लेता। तो ये थ्योरी में कभी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डिकम्पोजिशन का।